अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अलराफिक कंप्यूटर। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सरवर और होम टैब के अंदर आज हम एडिटिंग ग्रुप के बारे में जानेंगे। और ये होम टैब की आज आखिरी क्लास है। होम टैब की आखिरी क्लास है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की आखिरी क्लास नहीं है। तो सीखने के लिए कि एडिटिंग ग्रुप के अंदर क्या कुछ मौजूद है, वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो चलें क्लास का आगाज़ करते हैं। ये देखें, हमारे पास लास्ट एडिटिंग के नाम पे ग्रुप मौजूद है जिसके अंदर कुछ कमांड्स हैं। फाइंड के साथ छोटा सा एरो, इसके ऊपर जैसे ही मैंने क्लिक किया सबसे पहले नंबर पर है फाइंड। कंट्रोल F इसकी शॉर्ट की है। दूसरे नंबर पर है एडवांस फाइंड। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी अभी हम आगे चल के देख लेंगे। और उसके बाद है गो टू, रिप्लेस। सिलेक्ट के अंदर कुछ चीज़ें मौजूद हैं, सिलेक्ट ऑल, select objects, select text with similar formatting, select pen। अब इन सब को देखने के लिए मैं इसे जूम आउट कर देता हूँ। तो ये देखें, सबसे जो पहली हमारे पास कमांड मौजूद है, अगर मैं यहाँ भी क्लिक कर दूँ तो ये फाइंड की कमांड जो है वो ओके हो जाएगी। कंट्रोल F इसकी शॉर्ट की है। और या फिर आप चाहें तो यहाँ क्लिक करें और अंदर से इस फाइंड के ऊपर क्लिक कर दें। जैसे मैं क्लिक कर देता हूँ, ये देखें साइड पे एक हमारे पास नेविगेशन बार है। अब यहाँ पर जो भी हम टाइपिंग करेंगे ये पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर से वो लफ्ज़ जो है ढूंढ के हमारे सामने ला देगा। फ़र्ज़ किया मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ प्रोसेसर। जैसे ही मैंने प्रोसेसर टाइप किया, अब देख सकते हैं कि अभी ये मेरा पेज 1 है और पेज 1 के ऊपर जितने भी प्रोसेसर से रेलेवेंट अल्फाज हैं उन सब को इसने हाईलाइट कर दिया है। और ये सिलसिला पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर इसी तरीके से मौजूद है। अब आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर प्रोसेसर लिखा हुआ है, तो आप इजीली वहाँ जाके जंप करके और जो भी आप करना चाहते हैं, एडिटिंग करनी है, डिलीट करना है, फॉर्मेट करना है, क्या करना है, आप इजीली कर सकते हैं। मैं इस नेविगेशन बार को बंद किए देता हूँ। अब सेकंड नंबर पे जो हमारे पास मौजूद है और ये मेरी फेवरेट कमांड है, एडवांस फाइंड। एडवांस फाइंड के ऊपर जैसे ही आपने क्लिक किया तो ये देखें एक छोटा सा बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाता है और इसके अंदर फाइंड, रिप्लेस और गो टू तीनों कमांड्स आपको एक साथ एक ही पेज पर मिल जाती हैं। चाहें तो आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर से कुछ फाइंड कर लें, चाहें तो उसे फाइंड करके रिप्लेस कर लें और या फिर गो टू को यूज़ कर लें। अभी हम देखते हैं कि ये कैसे वर्क करती हैं। सबसे पहले नंबर जो फाइंड है, अभी जब मैंने स्टार्टिंग में जो सिंपल फाइंड था यहाँ पे ये वाला, इसको क्लिक किया था, उसके बाद जो यहाँ पे नेविगेशन बार ओपन हुआ उसमें लिखने के बाद क्या हुआ कि जितने भी इस प्रोसेसर से रेलेवेंट अल्फाज थे सबको इसने हाईलाइट कर दिया। लेकिन जो ये एडवांस फाइंड है ये ऐसा वर्क नहीं करता है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि अपने उसी लफ्ज़ को लिख लें या कोई और चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अब मैं इसे अगर फाइंड करना चाहता हूँ तो मैंने क्या करना है, फाइंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँगा। अभी देखें आपको मेरा कर्सर यहाँ पे फील हो रहा है। फाइंड नेक्स्ट जैसे मैंने किया, ये देखें इसने इस प्रोसेसर को हाईलाइट कर दिया। मैं फिर फाइंड नेक्स्ट करता हूँ तो ये क्या करेगा, जैसे मैं फाइंड नेक्स्ट करता जाऊँगा ये 1 बाय 1 तमाम उन अल्फाज को जो प्रोसेसर के नाम पर हैं बारी बारी मेरे सामने लाता जाएगा और मुझे जो लफ्ज़ तलाश करना है मैं ईज़िली उसके ऊपर अपना काम कर सकता हूँ। जो भी मैं करना चाहता हूँ, एडिटिंग, डिलीट या जो भी करना है। अब दूसरे नंबर पर हमारे पास मौजूद है रिप्लेस। अगर आप रिप्लेस के ऊपर क्लिक कर दें, यहाँ से आप रिप्लेस को ले लें या फिर आप यहाँ से रिप्लेस को ले लें। इसके अंदर गो टू है, इसे हम बाद में देखेंगे। रिप्लेस इसकी शॉर्ट की है कंट्रोल H। मैं इसे क्लिक कर देता हूँ, देखें ये डायरेक्टली वही हमारे पास बॉक्स ओपन है और रिप्लेस की जो कमांड है वो सिलेक्टेड है। अब मैंने क्या रिप्लेस करना है, मैं यहाँ पे कुछ तब्दील करना चाह रहा हूँ। मैं ऐसा करता हूँ 2019 यहाँ पे लिख के सर्च कर लेता हूँ। फाइंड नेक्स्ट। अब ये देखें 2019 यहाँ पे लिखा हुआ है और अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर 2020 लिख दूँ। फ़र्ज़ किया फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाने के लिए ये सब कुछ कर रहा हूँ। 2019 को मैंने तलाश किया है और उसकी जगह पर मुझे 2020 चाहिए। बहुत ईजी है, रिप्लेस के ऊपर क्लिक कर दें। जैसे ही रिप्लेस के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ आप देखें कि आपके सामने जो यहाँ पे 2019 था मैंने उसको मैनुअली चेंज नहीं किया है। इस कमांड को यूज़ करते हुए
2019 को फाइंड किया और उसकी जगह पर ये जो 2020 है ये उसने रिप्लेस कर दिया है। ये एक डिजिट जो कि था उसको इसने रिप्लेस कर दिया है। और अगर इस डॉक्यूमेंट के अंदर एक से ज़्यादा 2019 लिखा हुआ है, जैसे देखें कि यहाँ पर अभी हाईलाइट हो रहा है, अगर मुझे इन सब को एक साथ ही बदलना है तो फिर मैं रिप्लेस के ऊपर क्लिक नहीं करूँगा, रिप्लेस ऑल के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अभी मैं एक दफ़ा कंट्रोल जी क्लिक करते हुए, कंट्रोल जी का आप सब जानते ही हैं कि जो मैंने लास्ट एक्टिविटी की है उसको डिसेबल करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, अपने वापस उसी कंडीशन में आने के लिए कंट्रोल जेड या कंट्रोल जी जो भी आप कह लें, उसको मैंने क्लिक किया कंट्रोल को दबाते हुए जी को, तो देखें 2019 ही हमारे पास ऑलरेडी था और यहाँ पर भी 2019 लिखा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि ये दोनों एक साथ ही चेंज हो जाएं, तो फाइंड नेक्स्ट जैसे मैं करता हूँ, ये यहाँ पर भी 2019 लिखा हुआ है और ये भी लिखा हुआ है, ये भी और ये भी, 4 जगह पर तकरीबन इस डॉक्यूमेंट के अंदर 2019 है और मैं चाहता हूँ कि वो एक साथ ही जो है 2020 हो जाए। ये जितनी दफ़ा भी लिखा हो, चाहे सैकड़ों बार लिखा हो, आपने बहुत आसानी से इसको तब्दील करना है। रिप्लेस को छोड़ दें, रिप्लेस ऑल के ऊपर क्लिक कर दें। ये जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो ये कहता है कि आपका जो काम है हो चुका है। ये देखिएगा, ये मुझे बता रहा है कि ऑल डन, वी मेड 4 रिप्लेसमेंट्स, 4 जगह पर 2019 था उसको बदल के 2020 जो है वो कर दिया है। मैं ओके कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं, इसे मैं थोड़ी देर के लिए बंद कर देता हूँ। तो स्टार्टिंग में हमारे पास यहाँ पे लिखा था 2019 चेंज हो चुका है, उसके बाद हमारे पास आगे था ये 2020 हो चुका है, ये 2020 हो चुका है और ये भी 2020। आसानी से हमने इसको तब्दील कर लिया है। अब इसके बाद हमारे पास जो आखिरी कमांड है और वो है गो टू। ये गो टू को क्लिक करता हूँ मैं जैसे ही, तो वही बार बिल्कुल मेरे सामने है। फाइंड कर लिया, रिप्लेस भी कर लिया और गो टू भी बहुत ही आसान है। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट के किसी मखसूस एरिया में जाना चाहते हैं तो आपने सबसे पहले यहाँ देखिएगा इसके अंदर क्या मौजूद है। इसके अंदर ये देखें, ये पेज लिखा है। अगर आपने किसी मखसूस पेज के ऊपर जाना है, सेक्शन, अब सेक्शन के बारे में अभी तक मैंने आपको पढ़ाया नहीं है। नेक्स्ट जो हमारी होम टैब के बाद इंसर्ट टैब शुरू होने वाली है, उसके अंदर इंशाल्लाह सेक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि सेक्शन क्रिएट कैसे किया जाता है। और फिर लाइन तो आप समझती हैं, पहली लाइन, दूसरी, तीसरी। बुक मार्क्स भी नहीं पढ़ा, कमेंट्स, फुटनोट भी हमने अभी नहीं पढ़ा और इसके अंदर काफ़ी कुछ मौजूद है। एंड नोट, फील्ड, टेबल, ग्राफ, इक्वेशन, ऑब्जेक्ट। अब ये देखें ये सारी चीज़ें कैसे वर्क करती हैं। अब हमारे पास ये कमांड यहीं पर मौजूद है कि गो टू, हमने वहाँ पे जाना है, किसी एक मखसूस एरिया में जाना है। तो मैं आपको समझा देता हूँ। तो अप्लाई करके आप देख लीजिए, लाइन पे हम जा सकते हैं और हम पेज पे जा सकते हैं। बाकी चीज़ें जब आप सीख लेंगे तो आप गो टू को यूज़ करते हुए इसको इस्तेमाल कर सकेंगे। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं ये देखें स्टेटस बार मुझे बता रहा है कि मैं पेज नंबर 1 के ऊपर हूँ। ये देखिएगा, पेज नंबर 1 और मैं अब 19 पेजेस के अंदर से मैं ना फर्स्ट के पेज नंबर 15 के ऊपर जाना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, अपने इस जो हमारे पास ये कमांड मौजूद है, मैं यहाँ से ये देखिए पेज को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि पेज नंबर 15, मुझे पेज 15 पे जाना है। मैं गो टू के ऊपर जैसे ही क्लिक करता हूँ, अब मैंने क्लिक कर दिया। अब ये देखें स्टेटस बार आपको बताएगा, ये देखें पेज 15 ऑफ 19। इस वक्त मैं पेज नंबर 15 पे आ चुका हूँ। इजीली आप जिस पेज पर जाना चाहें जा सकते हैं। इसी तरीके से आप लाइन को सिलेक्शन करते हुए लाइन नंबर लिखें, फर्ज के लाइन नंबर 20 में लिख देता हूँ। अब मैं गो टू पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें मेरा कर्सर इस वक्त जो है ये फाइल मैनेजमेंट इसके ऊपर है। मुझे नहीं मालूम ये लाइन कौन सी है, लेकिन यकीनी तौर पे ये लाइन 20 ही होगी। अगर आप काउंट करके भी देखें, इसी तरीके से आप जहाँ चाहें किसी भी लाइन के ऊपर, किसी भी सेक्शन के ऊपर, एंड नोट और फुट नोट वगैरह। लास्ट में हमारे पास ये मौजूद है सिलेक्ट। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, आप में से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे कि डॉक्यूमेंट के अंदर जो कुछ भी मौजूद है सब कुछ को सिलेक्ट करने के लिए सेलेक्ट ऑल यानी कि कंट्रोल ए की कमांड इस्तेमाल की जाती है। कंट्रोल ए जैसे मैं प्रेस करता हूँ, ये देखें सब कुछ सिलेक्शन हो चुकी है, चाहे वो इमेजेस हैं, पिक्चर्स हैं या फिर आपका टेक्स्ट यहाँ पे मौजूद है। इसके बाद दूसरे नंबर पर मौजूद है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स। अगर आपके इस डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं
अभी वैसे डायरेक्ट भी मैं देख सकता हूँ। देखिएगा ये एक यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ये वाला, ये एक पिक्चर यूज़ की गई है। इसे मैं पकड़ के ये देखें मूव नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन इसे मैं सिलेक्ट कर पा रहा हूँ। ये भी मैं अभी इंसर्ट के अंदर जब हम जाएंगे तो मैं आपको ये समझाऊंगा कि पिक्चर्स को हम मूव कैसे कर सकते हैं। फ़िलहाल आपको यहाँ समझाने के लिए थोड़ा सा मैं कर देता हूँ। डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर रैप टेक्स्ट, ये फॉर्मेटिंग के अंदर रैप टेक्स्ट है, यहाँ से हमने इसको टाइट करना है। तो जिस इमेज को, जिस पिक्चर को आप ये फॉर्मेट कर लेंगे, टाइट कर लेंगे, तो आप इसको ईज़िली कहीं भी मूव कर सकते हैं। अभी इसकी बारी तो नहीं थी, लेकिन मुझे ज़रूरत पड़ी है तो मैंने इसको ये कर लिया है। अब देखें, इसको मैं कहीं भी उठा सकता हूँ सिलेक्शन बना के। मैंने कुछ भी नहीं किया, उसी कंडीशन के अंदर जाके बस क्लिक किया और ये सिलेक्शन हो चुकी है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इस टूल का यूज़ करूँ, यहाँ पे जाऊँ तो ये देखें नीचे हमारे पास मौजूद है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स। ये ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करने के लिए है, डायरेक्टली आपने यूँ ड्रैग करना है और इसको सिलेक्ट कर लेना है। इससे अगली जो कमांड मौजूद है वो है सिलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। ये मैंने ना 2-3 लाइनों को फॉर्मेट किया है। इसकी देखिएगा ये फॉन्ट, टाइम न्यू रोमन्स, और ये वाला जो है ये है एडलिब BT। अब ये 4 लाइनों के ऊपर जो सब हेडिंग्स हैं यहाँ पे मैंने इसको अप्लाई किया हुआ है। अब समझाना ये है कि ये और तरह की फॉर्मेटिंग है। अब यहाँ से जाके अगर मैं इस टूल को यूज़ करता हूँ, जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखिएगा जिस लाइन के ऊपर मेरा कर्सर मौजूद था उससे मिलती जुलती फॉर्मेट वाली जितनी भी लाइनें, जितने भी अल्फाज मौजूद हैं उसने सब को सिलेक्ट कर दिया है। ये देखें 3 सब हेडिंग्स को उसने एक साथ ही सिलेक्ट कर लिया है। तो ये भी इंटरेस्टिंग एक इसके अंदर टूल मौजूद है। और दूसरा एंड में हमारे पास है सिलेक्ट पेन। ये क्या चीज़ है, ये भी इंतहाई इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स इंसर्ट के अंदर से मैं कुछ ऑब्जेक्ट्स ले लेता हूँ, अभी इंसर्ट को हम बाद में करेंगे। ये मैंने एक शेप ये बना ली है, उसके बाद मैं एक शेप और ले लेता हूँ। चलें ये ले लेता हूँ और इसका कलर भी जो है उसको मैं रेड कर देता हूँ। एक शेप और ले लेता हूँ ताकि हम इस टॉपिक को अच्छे से समझ सकें कि ये कैसे वर्क कर रहा है। चलें ये वाला एरो ले लेता हूँ, इसका भी कलर चेंज कर दूँ, ग्रीन कर लेते हैं। देखिएगा ये 3 शेप्स यानी कि 3 ऑब्जेक्ट्स मेरे पास मौजूद हैं। अब सिलेक्ट पेन क्या काम करता है कि सिलेक्ट करते हुए यहाँ पे जाऊँ, सिलेक्ट पेन जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए साथ में ये आपके पास सिलेक्शन पेन ओपन हो चुका है। सिलेक्शन पेन के अंदर ये देखिएगा ये पिक्चर्स हैं 1 2 3 और 1 2 3, ये एरो है, ये पार्शियल सर्कल है और ये रेक्टेंगल है। ये कंप्लीट सर्कल नहीं है, पार्शियली है, कुछ हिस्सा है सर्कल का। अब मैं यहाँ से डायरेक्ट भी इसकी सिलेक्शन बना सकता हूँ। अगर किसी कंडीशन में आप ऐसे सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो इस पेन को ओपन करते हुए आपने यहाँ से डायरेक्ट रेक्टेंगल के ऊपर क्लिक किया, देखिए रेक्टेंगल सेलेक्ट हो चुका है, एरो को, और ये देखिएगा ये वाला। अब ऊपर से नीचे के आते तरतीब से अगर आप आते हुए देखें नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, तो इनको डायरेक्टली यहाँ से आप क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हैं। बहुत आसान है। बाकी चीज़ें थी समझाना मकसूद था, चूँकि इसके अंदर हैं मैंने आपको समझाना है, आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है कि आज की ये छोटी सी क्लास एडिटिंग के हवाले से आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने उन तमाम दोस्तों के साथ जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 सीखना चाहते हैं, 2016 या 13 भी सीखना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चूँकि 13, 16, 19 तकरीबन मिलते जुलते से ही हैं और थोड़ी थोड़ी टूल्स का फ़र्क है। वो मैं वक्तन फ़क्तन जैसे जैसे क्लासेस में आगे चलूँगा आपको समझाता जाऊँगा कि 2007 के अंदर ये था, 10 में ये हुआ, 13 में, 16 और 19 के अंदर ये एक नई चीज़ आ चुकी है। आपको अच्छे से मैं गाइड कर दूँगा। आप अपने दोस्तों को, अपने जानने वालों को प्रेफर करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप घर बैठ के ईज़िली मेरी वीडियोज़ को, जो कि 10, 15 या 20 मिनट की वीडियोज़ हैं, उनको आप ईज़िली देख के आप आसानी से सीख सकते हैं। और अगर कोई आपको इसके हवाले से कोई प्रॉब्लम आपके सामने दरपेश है, आपको कोई मसला है, कोई बात समझ नहीं आ रही है, तो जो भी आप वीडियो देख रहे हैं उस वीडियो के नीचे उससे मुतल्लिक़ आप कमेंट सेक्शन में सवाल लिख दें, तो आपके क्वेश्चंस के मैं वहीं पे आपको आंसर्स दूंगा
और अगर कोई ऐसी चीज़ हुई जो कि समझाने वाली, तो मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में उसको दोबारा से करके आपके सामने ला के रख दूँगा, ताकि आपका जो वो टॉपिक है वो क्लियर हो जाए, आपके जो प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉब्लम्स ना रहें। आपके लिए आसानियाँ पैदा करना ही मेरा काम है। और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप्स में इसको शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इंसर्ट को शुरू करने वाले हैं। तो लास्ट में आपसे गुजारिश ये भी है कि आप इंसर्ट को शुरू करने से पहले होम टैब और फाइल मेन्यू जो कि हम कंप्लीट कर चुके हैं, लास्ट वीडियोस को अच्छे से देख लें। अगर आपने देख ली हैं तो उसको रिव्यू कर लें, ताकि आपका वो लेसन कंप्लीट हो जाए। तो जिस स्टूडेंट का होम टैब और इंसर्ट कंप्लीट है, तकरीबन जो है 80-90% वो अपने काम को आसानी से कर सकता है। बाकी आगे इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।